आज आप लोगों को हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इन्फिनिटिव्स बताएंगे। इन्फिनिटिव्स वाले सेंटेंस, वैसे सेंटेंस जिसमें इन्फिनिटिव्स हो। इन्फिनिटिव्स मतलब टू प्लस वर्ब वन। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें टू प्लस वर्ब वन का इस्तेमाल होता है। जैसे आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। टू गो, टू प्लस वर्ब वन है ना। तो वैसे सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। जैसे देखिए एक सेंटेंस है शी इज टू डू इट, वह इसे करने वाली है ना। इसमें देखिए टू डू है, टू प्लस वर्ब वन है ना। अगला सेंटेंस देखिए ही हैड टू हेल्प हर, वह उसकी मदद करने वाला था। टू हेल्प है यानी टू प्लस वर्ब वन है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले देखिए एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या नियम है, टू प्लस वर्ब वन होता है। क्या होता है, और ये एक रूल भी है, इन्फिनिटिव्स का एक रूल है कि टू के बाद अगर मेन वर्ब आता है तो हमेशा वर्ब वन ही होगा। ठीक है, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, वर्ब फाइव नहीं होगा। तो इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, टू के बाद बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब थ्री लिखेंगे। क्योंकि पैसिव वॉइस का भी एक नियम है कि हमें इसमें हमेशा वर्ब थ्री का इस्तेमाल करना है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, टू के बाद बी लिखना है, तब वर्ब थ्री का इस्तेमाल करना। ओके, सेंटेंस देखिए, शी इज टू डू इट, वह इसे करने को है, करने वाली है ना। इसमें सी है सब्जेक्ट और इट है, तो हमें पता है जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं, यानी एक जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं। ये सी है तो सी को हमें कहां ले जाना है, ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो सी जो है वो एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है ना। इसे जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे तो इसे हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में बदलेंगे। सी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है हर। क्या होता है, और उससे पहले हम बाय लगाते हैं, बाय हर। क्लियर। इट है ऑब्जेक्ट है ना, इट को हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे। दो चीज हो गया, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आ गया और ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चला गया। उसके बाद इज उतार दिए, टू लिखे। टू के बाद हमें क्या लगाना है, बी लिखे। और डू का वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, वर्ब थ्री होगा। तो डन हो गया। क्या हो गया, इट इज टू बी डन बाय हर। अगला सेंटेंस देखिए, ही हैड टू हेल्प हर। इसमें ही है सब्जेक्ट और हर है ऑब्जेक्ट। इसमें भी हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। तो ही को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है हिम, तो हो जाएगा बाय हिम। और हर को जब हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो हर का सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है सी, तो हमने यहां पर लिख दिया सी। उसका हेड का हेड लिखेंगे, टू का टू लिखेंगे, और टू के बाद हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। और हेल्प का वर्ब थ्री क्या होता है, हैड। क्या हो गया, शी हैड टू बी हेल्प बाय हिम। इस तरीके से इन्फिनिटिव्स वाले सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं।